एससीपी सेकेंड सेम बीकॉम के छात्रों के लिए रामचरितमानस सुंदरकांड रखा गया है, जिसे लिखे हैं तुलसीदास, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। संदर्भ: रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान राम के भक्त हनुमान जी की पराक्रम गाथा का वर्णन है। यह कांड रामचरितमानस का 5वां भाग है और इसे अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। सुंदरकांड श्री राम कथा का हृदय है और इसे पढ़ना या सुनना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कवि परिचय: तुलसीदास भारतीय संत, कवि और राम भक्ति के महान प्रचारक थे। उन्हें श्री रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति, भक्ति और धार्मिक मूल्यों को अपने ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उनकी कृतियाँ भगवान राम की महिमा का गान करती है और राम भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण आधार है। कविता: जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई ही काजू मोहि। हर्ष विशेषी यह कही नाई सबहिं, कहु माथा चलेहु अरसी, हिया धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूधि चढ़ेऊ ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। इसका सारांश है: प्रस्तुत पद में जामवंत और हनुमान जी के संवाद का वर्णन है। जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति और कर्तव्य का स्मरण कराते हुए प्रेरित करते हैं। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असीम शक्ति और कर्तव्य का स्मरण कराया। उनके प्रेरणादायक वचनों से हनुमान जी का आत्मविश्वास जागृत हुआ और उनका मन श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए उत्साहित हो उठा। हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं माता सीता को देखकर लौटकर श्री राम को उनका संदेश नहीं दे देता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा, चाहे कष्ट सहते हुए कंदमूल फल पर ही क्यों न निर्भर रहना पड़े। सभी वानरों को प्रणाम करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण किया और माता सीता की खोज के लिए प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान किया। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत देखकर हनुमान जी उस पर चढ़े। उन्होंने भगवान राम का स्मरण करते हुए समुद्र पर छलांग लगाई। हनुमान जी बार बार श्री राम का ध्यान करते हुए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर का स्मरण और उनके प्रति अडिग भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस पद की विशेषता यह है: आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए साहस और धैर्य का होना आवश्यक है। अगला पद इस तरह है: जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। इसका सारांश है: इस अंश में भगवान राम के प्रति हनुमान जी की अटूट निष्ठा, समर्पण और उनके अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया गया है। हनुमान जी ने पर्वत अर्थात गिरि पर अपने चरण रखकर अपनी अद्भुत शक्ति से समुद्र को लांघने के लिए विशाल छलांग लगाई।
उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे तुरंत पाताल तक पहुंचने वाले से प्रतीत हुए। यह उनकी महान शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हनुमान जी की गति और शक्ति की तुलना श्री राम के अमोघ बाण से की गई है, जो अपने लक्ष्य को बिना विफल हुए अवश्य पूरा करता है। इसी प्रकार हनुमान जी भी अपने कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। समुद्र ने रामदूत हनुमान जी का सम्मान करते हुए मैनाक पर्वत को भेजा, जो उन्हें विश्राम और श्रम हरण के लिए आमंत्रित करता है। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए अपने ऊपर ठहरने का आग्रह किया। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को अपने हाथ से स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं श्री राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, तब तक मेरे लिए विश्राम असंभव है। इस पद की विशेषता इस तरह है। हनुमान जी की यह बात दर्शाती है कि जब तक हमारे ऊपर कोई दायित्व है, तब तक विश्राम का कोई स्थान नहीं है। हनुमान जी के लिए श्री राम का कार्य सर्वोपरि है। उनका समर्पण यह सिखाता है कि अपने ईश्वर और कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। अगला पद इस तरह है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्ह के माता, पट इन्हीं आई कही तेहि बाता। आजू सुरन्ह मोहि दीन्ह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। इसका सारांश इस तरह है। इस अंश में समुद्र पार करते समय हनुमान जी की भक्ति, बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया गया है। यह प्रसंग दिखाता है कि हनुमान जी श्री राम के कार्य के प्रति कितने समर्पित हैं और अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करते हैं। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, तब देवताओं ने उनकी शक्ति और बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार किया। सुरसा, जो नागों की माता है, उन्हें देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा ने हनुमान जी के सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं ने मुझे आज भोजन के रूप में भेजा है। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, मुझे श्री राम का कार्य पूरा करके लौटना है। मुझे माता सीता की खबर लेकर प्रभु श्री राम को सुनानी है। इस कार्य को पूरा किए बिना मैं कैसे दूसरे कार्य के लिए रुक सकता हूँ। हनुमान जी ने यह स्पष्ट किया कि उनके लिए राम काज सर्वोपरि है और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे किसी अन्य चीज़ के लिए समय नहीं निकाल सकते। इस पद की विशेषता इस तरह है। हनुमान जी के इस संवाद से यह प्रेरणा मिलती है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें पूरी निष्ठा, समर्पण और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। राम काज के प्रति उनका समर्पण और बुद्धिमत्ता हर भक्त के लिए एक आदर्श है। अगला पद इस तरह है। तब तब बदन पैटी हऊ आई, सत्य कहऊ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगन बिस्तारा। सोरह जोजन मुख तेहि टयाऊ, तुरत पवन सुत 32 बयऊ। सारांश है इसका। इस अंश में हनुमान जी की चतुराई और उनकी संकट मोचन क्षमता का वर्णन है। यह प्रसंग सुरसा के साथ उनकी भेंट और उसे पराजित करने के लिए अपनाई गई युक्ति को दर्शाता है। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे भोजन बनोगे और मेरे मुंह में प्रवेश करोगे। सुरसा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि यह सत्य है और इसे तुम टाल नहीं सकते।
हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि मैं श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ। यदि तुम्हें मुझे निगलना ही है तो मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूँगा, लेकिन केवल रामकाज पूरा करने के बाद। सुरसा ने अपनी शक्ति दिखाते हुए अपना मुंह एक भोजन तक बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने इसे देखकर अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर उसके मुंह से भी बड़ा करना शुरू कर दिया। सुरसा ने 16 योजना तक अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने अपना आकार 32 योजना कर लिया। अंततः हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। उन्होंने सुरसा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। इस पद की विशेषता इस तरह है। हनुमान जी ने दिखाया कि केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई से भी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। यह प्रसंग सिखाता है कि समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अगला पद इस तरह है। जस जस सुरसा पदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, माघा बिदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरन्ह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरी मई पावा। राम काजू सबु करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देह गई सो हर्षि चलेऊ अनुमान। इसका सारांश है। इस अंश में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, विनम्रता और उनका संकट मोचन रूप प्रकट होता है। यह सुरसा द्वारा ली गई परीक्षा और हनुमान जी का उसे बुद्धिमानी से पार करना वर्णित है। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख बड़ा किया, हनुमान जी ने भी अपना रूप उससे 2 गुना बड़ा कर लिया। यह हनुमान जी की शक्ति और सतर्कता का परिचायक है। जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजना तक बड़ा कर लिया, तब हनुमान जी ने तुरंत अत्यंत लघु अर्थात छोटा रूप धारण कर लिया। वे सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया और कहा कि आपके द्वारा ली गई परीक्षा से मैंने आपकी बुद्धि और बल का रहस्य समझ लिया। उन्होंने सुरसा से विदा ली और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। सुरसा जो देवताओं द्वारा हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजी गई थी, उसने हनुमान जी की बुद्धि, बल और धैर्य की प्रशंसा की। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे श्री राम का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। इसकी विशेषता इस तरह है। हनुमान जी ने सुरसा को पराजित करने के बाद भी उन्हें प्रणाम किया और विदा ली। यह उनकी विनम्रता और आदर का प्रतीक है। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेकर उन्हें और सशक्त और प्रेरित किया। यह दर्शाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें बेहतर और मजबूत बनाती है। अगला पद इस तरह है। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ह कई परिछाई। गहई चहाँ सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। इसका सारांश है। इस अंश में हनुमान जी की तीव्र बुद्धि, सतर्कता और कुशलता का वर्णन किया गया है। यहाँ समुद्र में रहने वाली माया से युक्त एक निशाचरी का वर्णन है, जो अपने छल के माध्यम से गगन में उड़ने वाले पक्षियों और जीवों को पकड़कर खा जाती है। समुद्र में रहने वाली निशाचरी
अपनी माया का उपयोग करके गगन में उड़ने वाले पक्षियों और जीवों को पकड़ती थी। जब कोई जीव उड़ता था तो वह समुद्र के जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें अपनी माया से जकड़ लेती और खा जाती थी। निशाचरी ने वही छल हनुमान जी पर भी आजमाया। उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत उसके इस छल को पहचान लिया। उनकी तीव्र बुद्धि और सतर्कता ने उन्हें निशाचरी के माया जाल में फंसने से बचा लिया। इसकी विशेषताएं हैं। हनुमान जी की सतर्कता यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके विपरीत परिस्थितियों को समझना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ और छल प्रपंच आते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ उन पर विजय पाई जा सकती है। यह प्रसंग सिखाता है कि सतर्कता, विवेक और सही निर्णय शक्ति से हम किसी भी छल या बाधा को पार कर सकते हैं। अगला पद इस तरह है। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिदी पार गयऊ मति धीरा। ताहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी क मधु लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बूंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आंगे, ता पर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। इसका सारांश है। पवन पुत्र वीर हनुमान जी ने सुरसा जैसी मायावी राक्षसी को परास्त किया और अपनी धैर्यपूर्ण बुद्धि से समुद्र को पार कर लिया। समुद्र पार करने के बाद हनुमान जी ने लंका में पहुंचकर वहां के वन की सुंदरता देखी, जहां फूलों पर बौरे मधुर रस का लोभ करते हुए गूंज रहे थे। उन्होंने वहां अनेक प्रकार के सुंदर वृक्षों को देखा, जिन पर मनमोहक फल फूल लगे थे। पक्षी और पशु जल की बूंदों को देखकर आनंदित हो रहे थे। यह दृश्य हनुमान जी के मन को भी प्रसन्न कर गया। आगे उन्हें एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। उन्होंने किसी भी प्रकार का भय न रखते हुए उस पर चढ़ाई की, ताकि लंका का बेहतर अवलोकन कर सके। इसकी विशेषताएं हैं। यह चौपाई हनुमान जी की निर्भीकता, धैर्य और उत्साह को दर्शाती है। सुरसा जैसी बाधा को पार करने के बाद भी वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उनका साहस और अदम्य आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। अगला पद इस तरह है। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उत्तंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार। इसका सारांश है। इस चौपाई में भगवान हनुमान की भक्ति, विवेक और श्री राम के प्रताप का वर्णन है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अर्थात पार्वती से कह रहे हैं, हनुमान जी की यह कोई विशेष शक्ति नहीं है, बल्कि यह सब श्री राम के प्रताप का फल है, जिसने काल अर्थात मृत्यु को भी पराजित कर दिया। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका को देखते हैं। वह लंका इतनी अद्भुत और दुर्गम थी कि उसकी विशेषता को शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी और उसमें सोने की प्राचीन अर्थात दुर्ग की दीवार बहुत ऊंची और अत्यंत प्रकाशमान थी। हनुमान जी ने लंका की रक्षा करने वाले असंख्य राक्षसों को देखकर मन में विचार किया कि रात्रि के समय मैं अपना रूप बहुत छोटा कर लूँगा और नगर में प्रवेश करूँगा। इसकी विशेषता इस तरह है।
यह स्पष्ट किया गया है कि हनुमान जी की शक्ति और विजय के पीछे श्री राम का आशीर्वाद और उनका प्रताप है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और साहस, धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है।